11 महीने लगते हैं आपको भारत का सबसे अमीर आदमी बनने में। आपके खिलाफ जितनी बातें होती है आप उतने ही तेजी से ताकतवर बनते हैं। बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की, जिसने रातों रात अनिल अंबानी का होश उड़ा दिया और अडानी को एशिया में बड़ा बिजनेसमैन का जो आइकन था, बिजनेस आइकन, बता दिया कि देश में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। सबसे रिच आदमी अगर देश के अंदर कोई है तो अडानी समूह है। सोचिए, आज से कुछ महीने पहले किस तरीके से अडानी का नाम सुनते ही बीजेपी कांग्रेस में तकरार हो जाता था। एक रिपोर्ट आई थी, अखबार में छपी थी, हेड एंड बैक की रिपोर्ट। भारत से लेकर अमेरिका तक चर्चा हुई और कहा गया कि इस रिपोर्ट में अडानी समूह की गड़बड़ी की चर्चा है। अडानी समूह ने किस तरीके से जो संपत्ति अर्जित किया था, उस पर जो साठगांठ लगा था, वो कई गंभीर आरोप लगे। अचानक आरोप लगने से आसमान की ऊंचाइयों को, मतलब बुलंदी को छूते हुए अडानी ग्रुप अचानक धराशायी होने लगी। अडानी ग्रुप को लेकर यह चर्चा तेज हो गई कि अडानी समूह अब खत्म, सब खत्म। लेकिन अडानी ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और मामला न्यायालय में पहुंचा। इधर बीजेपी अडानी के बचाव में उतर गई, उधर कांग्रेस आरोप लगा रही थी। कांग्रेस ऐसे कह रही थी जिसे लग रहा था कि अडानी नहीं, ये देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरा कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष अडानी का नाम लेकर इस तरीके से सदन में फुफकार मार रहा था कि मानो सांड लाल कपड़ा देख के बिंदक गया हो। और इधर बीजेपी अडानी का नाम सुनते ही अलग बिदक जा रहे थे। नहीं, अडानी के मामले पर ऐसे नहीं होगा। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सबकी बोलती बंद, सन्नाटा था पूरा हाउस में। लेकिन इस बीच 11 महीने गुजर गए, कभी शोर कभी सन्नाटा, कभी शोर कभी सन्नाटा। इस बीच अडानी धीरे धीरे खुद को एस्टेब्लिश करता रहा, गिरता रहा, उठता रहा, गिरता रहा, उठता रहा। अडानी समूह के शेयर धराशायी हो रहे थे। अडानी समूह जो नए नए प्रोजेक्ट लगा रहे थे, उनके जो कर्मचारी थे उनके भी संकट की स्थिति, आगे क्या होगा। लेकिन एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, जो सबसे ईमानदार जस्टिस के तौर पर अब तक निकल के सामने आए हैं, उनकी आंखों के सामने किस तरीके से एक ऐसी चादर बिछाई गई जिसके दूसरे तरफ का खेल वो समझ ही नहीं पाए। और अडानी के लिए जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, ये फैसले अब चर्चा के लिए फिर से चर्चा में है। इस फैसले को लेकर चर्चा किया जा रहा है कि भाई अडानी ने किस तरीके से, अंबानी विश्व के 12वें जो शख्स थे, रईस में रईस ज़्यादा थे, और 11वें नंबर पर अब अडानी पहुंच गया। अंबानी को अडानी ने, मतलब समझिए कि किस तरीके से नीचे कर दिया। वो शान शौकत, वो तमाम जो रसूख था, जो बिजनेस आइकन था, जो सबसे बड़े रईस थे, अंबानी समूह अडानी के आगे अब दूसरे पैदान पे आ गया। अडानी परिवार देश का सबसे रईस परिवार बन गया। और ये तब हुआ जब पूरे देश में लोकसभा चुनाव में, पिछले चुनाव में देश भर में घूम घूम कर कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री तक को क्या से क्या बोल चुके थे, नरेंद्र मोदी को क्या से क्या बोले। और बीजेपी वाला अडानी का नाम सुन के ऐसे मतलब आग बबूला हो जाना था कि अडानी नहीं, वो नरेंद्र मोदी के ऊपर इस टाइप से बातें हो रही है, बीजेपी के ऊपर बातें हो रही है, कमल का निशान पकड़े किसी व्यक्ति के ऊपर बातें हो रही है। लेकिन देखिए वक्त का पहिया कैसे घूमता है। वक्त का पहिया घूमा और क्या हुआ कि 11 महीने लगे दिल्ली से लेकर अमेरिका तक के तार जोड़ने में, हेड एंड बैक का वो रिपोर्ट। और अब बिजनेस का जो स्टैंडर्ड है वो अडानी ने सेट कर दिया, जिसका विरोध कांग्रेस करती रही, जिसका विरोध जब जब विपक्ष कर रही है, जिस मुद्दे का विपक्ष विरोध कर रही है,
उसमें पॉलिटिकल माइलेज किस तरीके से। अब अडानी के शेयरों के बारे में जो चर्चा चली कि अडानी का शेयर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, अडानी के शेयर एकदम तेजी से उछाल में आने लगे, एकदम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और अचानक अडानी ने विस्फोट कर दिया देश के सबसे बड़े रईस के तौर पे। फिर क्या, अंबानी परिवार खसक गया नीचे। अब जो पूरा रिपोर्ट है हम आपको बता देते हैं। अब समझिए कि अडानी परिवार देश का सबसे रईस परिवार बन गया। इस मामले में उसने अंबानी परिवार को पीछे छोड़ दिया, जिसकी हम चर्चा करते हैं। हिडेनबर्ग मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसमें अडानी समूह के शेयरों में 10% की इजाफा कर दी। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी समूह के जो शेयर होते हैं वो अचानक उछाल लेते हैं, और पहले दिन मतलब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आती है, फैसले होते हैं अडानी के पक्ष में। दूसरा जो शेयर है वो बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता 10%। चर्चा हर जगह होने लगी। अब जिस तरीके से अडानी समूह का शेयर बढ़ा, उसके बाद इस समूह की 10 कंपनियों का मार्केट कैप 64,000 करोड़ रुपए बढ़कर 15.11 लाख करोड़ रुपए हो गया। इससे पहले बंद हुए सत्र में समूह का एमके मैप जो था वो 14.47 लाख रुपए करोड़ था। इससे कंपनी में गौतम अडानी और उनके परिवार की हिस्सेदारी का मूल्यांकन 8.98 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 9.37 लाख करोड़ हो गया। अडानी परिवार के सदस्यों की समूह की सूचीबद्ध कंपनियों में हिस्सेदारी करीब 62% हो गई। वहीं 3 जनवरी को ही मुकेश अंबानी की जो लिस्टेड 2 कंपनियां हैं, RIL और जियो फाइनेंस के शेयरों में गिरावट थी। इन 2 कंपनियों का एमकेम 19.17 लाख करोड़ रुपए से घटकर 18.97 लाख रुपए करोड़ हो गए थे। इससे अंबानी परिवार के शेयरों का मूल्यांकन 9.38 लाख रुपए करोड़ से घटकर 9.28 लाख करोड़ हो गए थे। लेकिन अडानी ने किस तरीके से विश्व के अंदर जो सबसे ज्यादा रईस लोगों की लिस्ट है उसमें वो शामिल हो गए। ब्लूमबर्ग की सूची में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 8 लाख करोड़ है और दुनिया के वे 12वें सबसे रईस आदमी हैं। वहीं इस लिस्ट में 7.48 करोड़ की नेटवर्थ के साथ गौतम अडानी 14वें नंबर पे हैं। गौतम की दौलत 2022 में 12.53 लाख करोड़ थी और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स थे। हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद एक समय उनकी नेटवर्थ 4.80 लाख रुपए करोड़ हो गई थी। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी परिवार का पूरा जो हिस्सा था वो घटने लगा था, और अचानक ये जो सुप्रीम कोर्ट से फैसले आए, इस फैसले ने अडानी परिवार को सबसे रईस कर दिया। अब बात हम वो कर लेते हैं कि आखिरकार 11 महीने में कौन से वो सबूत सुप्रीम कोर्ट के आंखों के सामने नहीं आए जिस आरोप में अडानी समूह परेशान था, और वो कौन से दस्तावेज थे जो सुप्रीम कोर्ट के आगे आए और अडानी को क्लीन चिट मिल गई। कई तरीके की चर्चा हो रही है पूरे सोशल मीडिया पर और देश भर में। कुछ लोगों का कहना है कि अडानी समूह बीजेपी के साथ उनकी साठगांठ इस तरीके से है कि उनके लिए पूरा कायनात मिल गया था कि उनको किसी तरीके से ईमानदार घोषित कर देना है। और सोशल मीडिया पर जो बातें कही जा रही कि पूरा कायनात मिलकर, मतलब समझिए कि पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब चाहते थे कि अडानी समूह पूरी तरीके से इस मामले में निर्दोष साबित हो जाए। हुआ भी ऐसा ही, और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है कि क्या पूरा कायनात अडानी को निर्दोष बनाने में लगा हुआ था, निर्दोष साबित करने में लगा था, और सुप्रीम कोर्ट कैसे चूक गया, जो कमियां थी, जो आरोप लगे थे, उसकी बारीकी से जांच करने में। हालांकि कोर्ट के फैसले पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है, ये चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो बेहद ही न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और उनके न्याय का हर जगह चर्चा होते हैं, डंका बजती है। लेकिन अब कुछ लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने से एक ऐसे अडंबर बनाया गया जिस अडंबर में जिसमें अडानी के जो आरोप थे वो दिखाई नहीं पड़ा, और अडानी फैसले के साथ सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़े आदमी बन गए।